अपनी मांगों को लेकर 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं सागर में विगत 40 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी साथी शहनाज बानो की सेवा समाप्ति के निकले आदेश के बाद हृदयाघात से हुई मौत ने प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को और आंदोलित कर दिया है। सागर में साथी महिला शहनाज बानो की मौत का असर पूरे प्रदेश के साथ जिले में भी दिखाई दिया। यहां बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन प्रदेश महासचिव योगिता काबड़े के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने सांकेतिक रूप से रानी अवंतीबाई चौक पर जाम लगाकर मृतक साथी शहनाज बानो को श्रद्धांजलि दी। आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रानी अवंतीबाई चौक पर जाम की जानकारी के बाद नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी, थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, महिला थाना प्रभारी प्रीति सिंगोतिया सहित पुलिस अमला पहुंचा। जाम के कारण कुछ समय के लिए मार्ग थम गया। मौन श्रद्धांजलि देते हुए बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन प्रदेश सचिव योगिता कावड़े ने बताया कि विगत 7 मार्च से अपनी मांगों को लेकर सागर में साथी बहनें भूख हड़ताल पर हो गई हैं, जिन्हें पूरे 40 दिन हो गए हैं। जैसे ही विभाग से सेवा समाप्ति का आदेश निकला, भूख हड़ताल पर बैठी बहन शहनाज बानो को हृदयाघात का दौरा पड़ा, जिसे तत्काल पंडाल से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे ऑक्सीजन लगाते इससे पहले ही दोपहर 12:10 पर उनकी मौत हो गई। जिसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत महिला शक्ति की प्रतीक रानी अवंतीबाई की प्रतिमा के समक्ष मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद अब उग्र रूप से सरकार का विरोध महिला बहनें करेंगी। आज सागर में हमारी बहन शहनाज बानो भूख हड़ताल पर बैठी थी और सागर की बहनें 7 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठी है, जो 40 दिन पूरे हो चुके हैं। सेवा समाप्ति का लेटर जैसे ही उनको मिला, वो इस बात को सहन नहीं कर पाई और उनको हार्ट अटैक का दर्द आ गया। उन्हें तत्काल पंडाल से अस्पताल ले जाया गया और ऑक्सीजन लगा। वैसे ही उनकी 12:10 में उनकी मृत्यु हो गई है, जो अब हम बहनें इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे जिलों में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है और सारे जिले वाले हम लोग सागर के लिए निकल रहे हैं और आने के बाद हमारी उग्रता बढ़ती जाएगी। क्या लगता है शासन क्यों अब तक बात नहीं मान रहा है? शासन सिर्फ छोटे तबके के लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनको ये लग रहा है कि मजदूर है, बैल है, जब चाहे इन्हें हकाल लो। तो अब हम बताएंगे कि नारी शक्ति अब मजदूर बैल नहीं है, अब हम भी कोई एक ताकतवर चीज़ है। बालाघाट में भी लोगों को नोटिस मिला? बालाघाट से 5 लोगों की सेवा समाप्ति की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह चक्काजाम नहीं था। नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी ने बताया कि सागर में उनकी महिला साथी की मृत्यु होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं यहां 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि देने के लिए जुटी थीं, जिसके बाद वह अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थल पर चली गईं। बाइट। एक्चुअली चक्काजाम नहीं था, वो उनकी एक सहायिका है जो कि सागर में है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उससे लोग ने श्रद्धांजलि देने का यहाँ पे निर्णय लिया था और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मौन सभा जैसी आयोजित की थी और मुश्किल 2 मिनट यहाँ पे लोग रुके और फिर उसके बाद अपने वापस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 15 अप्रैल को जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भाजपा महिला मोर्चे की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजय सक्सेना, पूर्व मंत्री व पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरिनखेड़े, नरेंद्र भैरम, सुरेंद्र गुड्डा मरकाम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के प्रारंभ में भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र के समक्ष माल्यार्पण कर नमन किया गया। बैठक में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय देवनाथ बिसेन द्वारा प्रस्तावना रखी गई। साथ ही अपने अपने मोर्चों के प्रमुख पदाधिकारियों, मंडल के अध्यक्ष व महामंत्री का परिचय कराया गया। साथ ही आगामी 2023 के आम चुनाव में उनके मोर्चा व पदाधिकारी भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। बैठक को भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, बालाघाट प्रभारी व किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजय सक्सेना का भी मार्गदर्शन मिला। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसान मोर्चा व पिछड़ा वर्ग मोर्चे की वर्तमान में अहम भूमिका है। भाजपा की सरकार भी किसान हित व पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हमारे मोर्चे के साथियों को सरकार व पार्टी के विचारों को जन जन तक, अर्थात किसानों व पिछड़ा वर्ग के साथियों सहित तमाम लोगों तक पहुँचाना होगा।
हम सभी का लक्ष्य व विजन सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री व आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने अपने मार्गदर्शन में कहा कि ये सही है कि मोर्चा व उसके पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित है, उसके बावजूद हमें आत्ममुग्ध नहीं रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य के साथ ही कार्य करने की शैली आमजन तक ले जाने की होनी चाहिए। बालाघाट किसान मोर्चा के प्रभारी सक्सेना ने भी दोनों मोर्चे की परिचयात्मक बैठक के अवसर पर मार्गदर्शन देते हुए यहां की टीम की सराहना की। वहीं महिला मोर्चा की कामकाजी बैठक के दौरान प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी शशि पटेल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने की चर्चा की गई। वहीं आगामी 16 अप्रैल से प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ियों को कार्यकर्ताओं द्वारा गोद लिया जाना सुनिश्चित किया गया है, जहां भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों सदस्यों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ अंतिम छोर तक संगठनात्मक और जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का जन संकल्प लिया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री शशि पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, भाजपा जिला महामंत्री मौसम बिसेन ने कहा कि भाजपा और नेतृत्वशील केंद्र व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। ऐसे ही हमें जन जन तक महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य करना होगा। निश्चित ही इस दिशा में कारगर पहल हो रही है, इसे और अधिक असरकारक बनाने की निहायत जरूरत है। बालाघाट में पहली बार भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में आशा कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 23 एवं 24 फरवरी को आयोजित किया गया है, जिसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख राजेश वर्मा और अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष गीता कटरी ने प्रेस से चर्चा कर आयोजन की जानकारी से अवगत कराया। विभाग प्रमुख राजेश वर्मा ने बताया कि पूरे देश में 22 लाख आशा कार्यकर्ताएं काम करती हैं। विगत समय में झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन बालाघाट में किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत बालाघाट में पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 23 एवं 24 अप्रैल को नगर के सिंधु भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तरांचल सहित प्रदेश के 17 प्रदेशों से आशा कार्यकर्ता बालाघाट में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगी। प्रयासरत है। आशा कार्यकर्ता जो हैं वो पूरे ज़िले में काम कर रही हैं और लगभग जो है बालाघाट ज़िले के भी हज़ारों आशा कर्मचारी जो हैं इसमें उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष गीता कटरी ने बताया कि जिले में पहली बार कोई राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश के 17 प्रदेशों से आशा कार्यकर्ताएं शामिल होंगी, जहां आशा संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन भी किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय अधिवेशन में आशाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने, आशाओं को EPF तथा ESI और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए जाने की प्रमुख मांगों पर चिंतन किया जाएगा। आज 23-24 अप्रैल को पूरे पूरे मध्य प्रदेश की और जैसे बताया गया कि राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, पंजाब से, बंगाल से, केरल से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, तमिलनाडु से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से और उत्तराखंड से, यानी हमारे पास में 17 प्रदेशों की बहनें यहाँ पर उपस्थित होगी। और हमारे भारतीय मजदूर संघ में जितने भी पदाधिकारी हैं अपने बालाघाट के और मध्य प्रदेश के, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। रही बात हम आशा कार्यकर्ताओं की जो मेन मुद्दे हैं, जो 2006 से अपनी मांगों के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, वो सब मुद्दों पे उसी दिन वहाँ बात होगी। और हमारी आशा कार्यकर्ताओं का निश्चित मानदेय जो चिल्लर जो पैसा दिया जाता है, ये 10,000 रुपये निश्चित उनका मध्य प्रदेश से होगा। और राष्ट्र में जो हमारे माननीय मोदी जी ने 5,000 का जो किया था, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ 2,000 दिया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भोलानाथ नंदी, महामंत्री योगेश बिसेन, कार्यकारी अध्यक्ष अनिमेश खरे, उपाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, प्रांतीय सचिव नितेंद्र श्रीवास्तव, ब्लॉक अध्यक्ष गीता देवारे, अंशकालीन कर्मचारी संघ अध्यक्ष कविता मेश्राम उपस्थित थीं। चिंतित अध्यापक शिक्षक संवर्ग की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ बालाघाट ने प्रदेश संगठन के आह्वान पर पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में रैली निकाली। यह रैली वीरांगना रानी दुर्गावती विद्यालय बालाघाट से रवाना होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा गया।
जिलाध्यक्ष आशीष बिसेन ने बताया कि आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में एक विधान एक संविधान के अंतर्गत धरना प्रदर्शन कर अंबेडकर जयंती मनाई गई एवं 15 अप्रैल को रैली निकाली गई। वहीं अध्यापक संवर्ग की बहुचर्चित मांग जैसे अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुराने शिक्षक संवर्ग की भांति पुरानी पेंशन लागू किए जाने, विगत वर्षों में दिवंगत अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किए जाने, 2006, 2007, 2008 व 2009 में नियुक्ति अध्यापक शिक्षक की प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान, समयमान वेतनमान एवं 1998 से 2001 में नियुक्ति अध्यापक शिक्षक संवर्ग के द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान, समयमान वेतनमान के आदेश जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रांतीय नेतृत्व भरत भाई पटेल के दिशा निर्देशानुसार पूरे 52 जिलों में पुरानी पेंशन संकल्प यात्रा रैली निकाली है, जो बालाघाट में भी निकली है, जो वीरांगना से निकलकर कलेक्ट्रेट महोदय तक कलेक्ट्रेट में जा रही है और कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेगी। क्या मांगे आप? हमारी ये बहुत पुरानी मांग है, बहुचर्चित मांग है पुरानी पेंशन की। चूँकि जो NPS है उसमें हमारे अध्यापक संवर्ग को जो हमारे साथी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी 800,000 रुपये पेंशन बन रही है। अब 33 वर्ष तक कोई लोक सेवक अपनी सेवा करता है और रिटायर होता है तो उसके परिवार का भरण पोषण 800,000 रुपये में कैसे होगा, ये हमारे लिए बहुत चिंतनीय है। आयोजित रैली कार्यक्रम में मातृशक्तियों एवं पुरुष अध्यापक शिक्षक संवर्ग के साथियों का पूर्ण सहयोग रहा।